एवरीवन, माय नेम इज आंचल वर्मा एंड आज हम करेंगे चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस क्लास 10th के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे चैप्टर 1 से रिलेटेड। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अ कंपाउंड ए इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। ठीक है, कोई ए कंपाउंड है जो कि यूज होता है सीमेंट बनाने के लिए। ठीक है, When dissolved in water, उसे हमने डाला पानी में, it evolves a large amount of heat, बहुत ज़्यादा अमाउंट की हीट बाहर निकल रही है and forms compound B, और एक B कंपाउंड बना रही है। दोबारा पढ़ो, A कंपाउंड है जो कि सीमेंट बनाने में काम आता है। सो हम यहाँ से आंसर की स्टार्टिंग करते हैं। देखो, A कंपाउंड क्या है जो सीमेंट बनाने में यूज होता है, वो है कैल्शियम ऑक्साइड, CaO, सीमेंट बनाने में यूज होता है। When dissolved in water, पानी में हमने उसे डाला तो एक लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकलेगी और एक बी कंपाउंड बनेगा। वो बी कंपाउंड क्या होगा? देखो, अब H2O को हम ब्रेक करेंगे, वो H प्लस और OH माइनस में ब्रेक डाउन हो जाएगा, टूट जाएगा, तो ये कैल्शियम OH के साथ जाएगा, कंबाइन होगा, CaOH। अब कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है? 2, इसलिए नीचे आ जाएगा 2। ठीक है, CaOH2। सो इन्होंने क्या पूछा था? इन्होंने फर्स्ट पार्ट में पूछा आइडेंटिफाई ए एंड बी। सो ए क्या बना है हमारे पास? फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या है? ए इज कैल्शियम ऑक्साइड और बी क्या है हमारे पास? ये देखो, ए है हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड और बी है हमारे पास CaOH2। ठीक है, फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। सेकंड पार्ट, राइट केमिकल इक्वेशन, ये हमने सेकंड पार्ट लिख दिया। केमिकल रिएक्शन उन्होंने पूछी थी, हमने लिख दी। थर्ड पार्ट, लिस्ट 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शन इन विच दिस रिएक्शन में बी क्लासिफाइड। इसका क्या मतलब है? कह रहे हैं ये किस टाइप की रिएक्शन है? ये है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब जिसमें 2 रिएक्टेंट हो और एक प्रोडक्ट। रिएक्टेंट क्या होता है? जो लेफ्ट साइड है, और प्रोडक्ट जो राइट साइड है। जो यहाँ पे मतलब प्रोडक्ट हमेशा एक बनना चाहिए। उसके एग्जाम्पल लिखो। तो थर्ड पार्ट का एग्जाम्पल देखते हैं। पहले तो कॉम्बिनेशन है, उसके एग्जाम्पल जैसे कि C प्लस O2 गिव्स CO2। ठीक है, और आप देख सकते हैं H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl। ठीक है, नाउ लेट्स सी सेकेंड क्वेश्चन। देखो, ये क्वेश्चन 2020 के अंदर आया गया है। मेंशन विद रीजन द कलर चेंजेस ऑब्जर्व व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज एक्सपोज टू सनलाइट। अब हम सिल्वर क्लोराइड लेंगे, हमने कहाँ पे रखा? उसे सनलाइट में रखा। ठीक है, अब ये Ag प्लस Cl2 में ब्रेक हो गया। अब यहाँ पे 2 क्लोरीन है, यहाँ पे 1 क्लोरीन है, दोनों जगह सेम होनी चाहिए। बैलेंस करने के लिए 2 लगा देंगे। इधर एक Ag है, इधर 2 हैं, तो इधर भी 2 हो जाएंगे। अब जो AgCl है वो कौन से कलर का है? वो है वाइट कलर का। ठीक है, एंड जो Ag है वो कौन से कलर का है? वो है ग्रे कलर का। ठीक है, उसके बाद अब ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन की टाइप क्या है? ये है फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटो क्या मतलब होता है? सनलाइट। फोटो मतलब सनलाइट, डीकम्पोजिशन मतलब जहां पर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बने। यहाँ पे एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है ये। आपको लर्न करना है ये सब कुछ। ओके, फर्स्ट पार्ट क्लियर। अब हम सेकेंड पार्ट करेंगे। कॉपर पाउडर इज स्ट्रांगली हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। कॉपर पाउडर, हमने लिया कॉपर पाउडर, स्ट्रांगली हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो अब क्या होगा? कॉपर ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो CuO बनाएगा। बिल्कुल। अब यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 है, गड़बड़ होगी। अब यहाँ पे 2 कॉपर हो गए, तो यहाँ पे भी बैलेंस कर दिया हम लोगों ने। अब ये जो कॉपर है वो होता है रेडिश ब्राउन कलर का। कौन से कलर का? रेडिश ब्राउन। और ये होता है ब्लैक कलर का। ये रिएक्शन अच्छे से याद होनी चाहिए, ये कौन से कलर का है, कौन से का नहीं। रेडिश ब्राउन टू ब्लैक में चेंज हो जाता है। ठीक है, अब थर्ड पार्ट देखेंगे। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? पीस ऑफ जिंक, हमने जिंक लिया, इज ड्रॉप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में हमने डाल दिया, तो क्या बनेगा? ZnSO4 बनेगा। ZnSO4 प्लस Cu अकेला रह जाएगा। अब Cu कौन से कलर का था? रेडिश ब्राउन कलर का। लिख दो इधर, कौन से कलर का है? रेडिश ब्राउन कलर का। एंड कॉपर सल्फेट है ब्लू, इसका सॉल्यूशन होता है ब्लू कलर का। ब्लू से ये चेंज होता है कलरलेस में। किस में? कलरलेस में। आपको सभी के कलर याद करने। लेट्स सी थर्ड क्वेश्चन। देखो,
लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इज एडेड टू अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। हमने लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन लिया, लेड मतलब Pb, नाइट्रेट मतलब NO3, यहाँ पे 2 आएगा क्योंकि लेड की वैलेंसी इज 2, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है ना, जैसे Pb है NO3 है, ठीक है। अब Pb की वैलेंसी 2 है, इसकी 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, Pb NO3 2, इसलिए यहाँ पे 2 आया है, ठीक है जी। तो लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन लिया हमने, कहाँ पे ऐड किया, पोटेशियम आयोडाइड के साथ, पोटेशियम आयोडाइड। अब क्या प्रोडक्ट बनेगा, जो Pb है, जो लेड है वो I के साथ रिएक्ट करेगा, PbI, और वैलेंसी 2 थी लेड की, इसलिए 2 आ गया, ठीक है। उसके बाद ये तो दोनों उड़ गए, Pb और I। अब क्या बचा, पोटेशियम और नाइट्रेट, तो क्या बन जाएगा, KNO3, ये चीज़ बनेगी ना, ठीक है। और साथ में क्या आ जाएगा, PbI2 आ गया। अब यहाँ पर कितनी वैलेंसी आएगी, 2 है, तो यहाँ पर भी 2 होनी चाहिए, वैलेंसी नहीं कहेंगे इसे, मतलब कि यहाँ पे 2 आयोडीन है तो यहाँ पे भी 2 होने चाहिए, हम 2 इसके आगे लगा देंगे। अब 2 पोटेशियम है तो इधर भी 2 होंगे, ठीक है। एंड बस ये हो गया बैलेंस हमारा, ठीक है। लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इज एडेड टू अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन, राइट द नेम एंड कंपाउंड प्रेसिपिटेटेड। अब जो प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है ये वाला, ये प्रेसिपिटेट का सिंबल है, ये प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है येलो कलर का, येलो प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है, एक सॉलिड जो लिक्विड से निकालते हैं उसे हम प्रेसिपिटेट कहते हैं, ठीक है। एक सॉलिड है येलो प्रेसिपिटेट, ओके। PbI2 लेड आयोडीन, नाम क्या है उस कंपाउंड का, PbI2, ये क्या है, लेड आयोडाइड, ठीक है, इसका नाम है, और येलो प्रेसिपिटेट ये है। बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिख दी। नेम द टाइप ऑफ दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन का टाइप क्या है, इसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको एक और नाम से जानते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्या नाम है इसका, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। Now let's see fourth question, assertion and reason. Assertion is that the color of aqueous solution of copper sulfate turns colorless when a piece of lead is added to it. कह रहे हैं कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया और लेड में डाला हमने, ठीक है। ये कॉपर सल्फेट है प्लस लेड है, लेड हमने इसमें डाला, उसके बाद क्या होगा, जो लेड है वो सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा। लेड इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो लेड किसके पास आ जाएगा, सल्फेट के साथ, तो PbSO4 बन जाएगा एंड कॉपर अकेला रह जाएगा, यही होगा। लेड इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर एंड हेंस डिस्प्लेसेस कॉपर, और ये डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को फ्रॉम इट सॉल्ट सॉल्यूशन। सो ये बिल्कुल सही है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सो दोनों ही करेक्ट है एंड मतलब सब कुछ सही दिया हुआ है। लेड ज्यादा रिएक्टिव है, और इस रिएक्शन का नाम क्या है, किस टाइप की रिएक्शन है, ये होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ओके। लेट्स सी फिफ्थ क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। हमें पहले इसके अंदर रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब पता होना चाहिए। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब जो हाइड्रोजन ऐड करवाए एंड ऑक्सीजन लूज करवाए उसे हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। इसे हम क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। अब हमने देखना है रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, जो हाइड्रोजन ऐड करवाए और ऑक्सीजन लूज कराए। रिड्यूसिंग एजेंट है उस तरह का इंसान जो ना, मतलब कि मान लो आप एग्जाम में, आपको एग्जाम में नहीं आ रहा कुछ, आप चीटिंग कर रहे हो और आपको जो चीटिंग करा रहा है वो वाला फ्रेंड इज रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। जो चीटिंग करवा रहा है वो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। सो सारा क्रेडिट किसको जाएगा, जो चीटिंग करवा रहा है ना। तो देखो अब क्या है, ये जो O2 है, O2 से क्या बन रहा है, H2O, यहाँ 2 ऑक्सीजन थे, यहाँ 1 हो रहा है ना। तो यहाँ पे ऑक्सीजन घट रहे हैं, कौन करवा रहा है काम, अमोनिया। तो अमोनिया क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है। NH3 इज रिड्यूसिंग एजेंट पहले पार्ट में। अब सेकंड पार्ट में आ जाओ। अब क्या हो रहा है, F2 था, F2 से HF बन रहा है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो वो रिड्यूसिंग एजेंट है ना। कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, जो चीटिंग में हेल्प कराता है। हेल्प कौन करा रहा है, ये H2O करा रहा है, इसकी वजह से ये रिड्यूस कर पा रहा है। थर्ड रिएक्शन पे आ जाओ।
इसमें क्या है, Fe2O3 से Fe बन रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन लूज हो रहे हैं, तो वो कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, ये हेल्प करा रहा है। अब पेपर आपने नहीं किया, किसने, मतलब जिसने चीटिंग कराई है उसी ने तुम्हारी हेल्प करी है ना, तो यहाँ पे चीटिंग कौन करा रहा है, CaO करा रहा है, ये इसकी हेल्प कर रहा है लूज करने में। ठीक है, अब इस रिएक्शन पे आ जाओ, इसमें क्या है, इसमें है O2 से क्या बन रहा है, O बन रहा है, O2 से H2O, मतलब ऑक्सीजन घट रहा है। ठीक है, कौन करा रहा है, H2 करा रहा है, तो यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, H2। रिड्यूसिंग एजेंट होता है जो हाइड्रोजन ऐड कराए और ऑक्सीजन लूज कराए, जो हेल्प करे इनकी। ठीक है, जैसे ये इसने हेल्प करी ना ऑक्सीजन लूज कराने में, उसी तरह जिस तरह एग्जाम में आपको कोई चीटिंग करा रहा है ना, तो यहाँ पे चीटिंग कौन करा रहा है, ये जो सर्कल लगाए ये रिड्यूसिंग एजेंट है। नेक्स्ट बी पार्ट, डिफाइन अ रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स का मतलब क्या होता है, रेड मतलब रिडक्शन एंड ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन। रिडॉक्स का मतलब होता है जहां रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ हो रही हो, उसे हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। इसका मतलब होता है एक साथ हो रही हो, उसे हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, व्हाट इज रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, देखो रिडक्शन मतलब जहां पर हाइड्रोजन गेन हो, हाइड्रोजन ऐड हो एंड ऑक्सीजन लूज हो, उसे हम कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन। तो रिडक्शन देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा हो जहाँ पर, या ऑक्सीजन लूज हो रहा हो। एल्यूमिनियम, पहले इधर देखो Fe2O3 के अंदर इधर ऑक्सीजन है और यहाँ पे लूज हो रहा है, इट मीन्स ये क्या हो रही है, ये हो रही है रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है, जिसके अंदर ऑक्सीजन लूज हो रहा हो। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पे एडिशन हो रही है ना ऑक्सीजन की, इसलिए ये क्या है, ऑक्सीडेशन होता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो C से CO2 बन रहा है, तो ये क्या हो रहा है, ये होती है ऑक्सीडेशन, क्योंकि यहाँ पे एडिशन हो रहा है ऑक्सीजन का, कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड, C से CO2 बन रहा है। और यहाँ देखो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि PbO से Pb बन रहा है, ऑक्सीजन का लूज हो रहा है, ऑक्सीजन का लूज इज रिडक्शन, तो यहाँ पे क्या आएगा, रिडक्शन लिखा आएगा। 7th क्वेश्चन देखेंगे, What happens when food materials containing fats and oils are left for a long time? कह रहे हैं कि कुछ फूड मटेरियल जिसके अंदर फैट और ऑयल रखा हुआ है, उसके अंदर है, हमने उसे लंबे समय तक रख दिया। जैसे कि मान लो चिप्स का पैकेट है, आपने आधा खाया आधा ऐसे ही रख दिया, ठीक है, और वो बहुत टाइम तक ऐसे ही पड़ा रहा, तो वो खराब सा नहीं हो जाता, उसके अंदर स्मेल सी आ जाती है, गंदी सी, है ना। तो वो कह रहे हैं लिस्ट टू ऑब्जर्वेबल चेंजेस, कुछ ऑब्जर्वेबल चेंजेस बताइए उसके अंदर आए हो उस फूड के अंदर, और सजेस्ट कीजिए 3 वेज, 3 तरीके जिससे बाय विच दिस फिनोमेना कैन बी प्रिवेंटेड, जिससे हम रोक सकें उसे खराब होने से फूड को। ठीक है, देखो क्या फिनोमेना उसका हम देखेंगे। फूड मटेरियल कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स चेंज देयर टेस्ट। अब क्या होगा, काफी टाइम तक वो पड़ा हुआ है खाना, तो उसका जो टेस्ट है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, एंड स्मेल, उसमें से गंदी सी स्मेल आ जाएगी। ड्यू टू द प्रोसेस इज कॉल्ड रैंसिडिटी, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रैंसिडिटी कहते हैं। अब हम इस प्रोसेस मतलब इसको हम रोक कैसे सकते हैं फूड को खराब होने से। ठीक है, जैसे कि मान लो गर्मी के दिनों में मम्मा ने दाल रखी है, वो दाल खराब हो जाएगी, है ना, ऐसी ही पड़ी हुई है अगर सारी रात वो बाहर। ठीक है, तो हम कैसे रोक सकते हैं, हम उसे फ्रिज में रख सकते हैं। ठीक है, या आप जैसे चिप्स का पैकेट होता है, हम उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भर देते हैं, है ना, हवा भर देते हैं उसके अंदर, चिप्स के पैकेट के अंदर, ताकि वो खराब ना हो। प्लेस फूड मटेरियल्स अवे फ्रॉम सनलाइट, उसे धूप से दूर रखते हैं ताकि वो खराब ना होए, रैंसिडिटी ना हो उनके अंदर, जिससे उनकी टेस्ट एंड स्मेल चेंज ना हो। ओके,